हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आप हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पार्क देख रहे होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाया है। और प्रतिदिन आप हमारा वीडियो भी देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टेंस को आगे बढ़ा रहा हूँ। मतलब पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। इस वीडियो में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, उसके बारे में आप जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या। मैंने कहा था कि प्रत्येक टेंस में आपको 4 सेंटेंसेस पढ़ने हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपको बताया है। इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो आप सबसे पहले देखिए, उसका पहचान है कि क्रिया के अंत में, किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, इसमें लगा रहेगा। रहा है, रही है, रहे हैं, सेंटेंस में लगा हुआ आपको मिलेगा। जैसे उसका एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, वह आम खा रहा है, वह आम खा रहा है। देखिए इसमें रहा है लगा है क्रिया के अंत में। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। वे लोग रामायण पढ़ रहे हैं। इस तरह का सेंटेंस आपको मिलेगा। मैंने ये भी बताया था कि आपको 3 तरह के सेंटेंस पढ़ने हैं। एक पॉजिटिव, जिसको हम एफर्मेटिव भी कहते हैं, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये तीनों आज प्रयास करूंगा कि तीनों कंप्लीट हो जाए, तीनों सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए। अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो है पॉजिटिव, मतलब कि अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक। इसको हिंदी में हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अफर्मेटिव, आप इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य अभी आप पढ़ रहे हैं। आइए इसका रूल हम लिखते हैं। क्या है इसका रूल? सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट का मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया है, कर्ता, काम करने वाला। कैसे इसको बनाना है? सब्जेक्ट, तब इज एम आर, उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्ब के टोटल 5 फॉर्म होते हैं। तो 4th वाले में आईएनजी लगता है और 5th वाले में एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो इसमें आईएनजी लगेगा। V4 का मतलब है कि आईएनजी हम लगाएंगे। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, पहला एग्जांपल देखिए, वह, मतलब कि ही के साथ इज, उसके बाद खाना,
ईट, ईट का फोर्थ फॉर्म ईटिंग, ऑब्जेक्ट हो गया अ मैंगो। बहुत इजी है, इसमें कोई कुछ दिक्कत नहीं है, कोई टफ नहीं है। आइए मैं थोड़ा लिख दूं और आई के साथ एम का यूज होगा पहला। दूसरा ही, सी, ईट और सिंगुलर नंबर। अब एक चीज और आप देख लीजिएगा, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर ये एक कॉम्बिनेशन है, मतलब सब्जेक्ट का। ये एक साथ ही जो भी होगा ट्रीटमेंट इसका एक साथ होगा, ट्रीट हो गया इसके साथ कुछ भी, इसके साथ हम ईज लगाएंगे। और यहां देखिए वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। मुझे इतना डिटेल्स इसलिए लिखना पड़ता है कि अगर कोई आप में से कोई लोग चाहें तो वीडियो को बीच में रोक कर अगर आप नोट करना चाहें तो इसको आराम से आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से इसको समझ सकें। कोई अगर आपको और ज़्यादा समझना है तो आप वीडियो को बीच में स्टॉप करके आप इसको नोट भी कर सकें। ये हमारा पूरा रूल कंप्लीट हो गया। अब इसको बनाना है हमें। वह आम खा रहा है, पहला सेंटेंस। अब मैं थोड़ा उधर इरेज कर दूंगा, इधर इरेज करने से थोड़ा जगह भी मेरे पास बच जाएगा और मैं इसका ये सॉल्व भी हो जाएगा। वह आम खा रहा है। आइए बनाते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हो गया ही के साथ हमें इज एम आर में क्या लगाना है, यहां लिखा हुआ है ही के साथ हम यूज करते हैं इज। उसके बाद वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है ईट, ईट का फोर्थ फॉर्म ईटिंग और ऑब्जेक्ट हो गया अ मैंगो। मैं आपको एक पिछले वाली वीडियो में बताया था कि आपको खुद से कभी कभी अ लगाना पड़ेगा। आप इसमें नहीं लिखा हुआ है कि वह एक आम खा रहा है, लेकिन आपको उसमें कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। अ ब्रेड, अ मैंगो, अ बुक। क्योंकि एक बार में कोई व्यक्ति एक ही किताब पढ़ेगा, एक बार में कोई व्यक्ति एक ही आम खाएगा, एक बार में कोई एक व्यक्ति एक ही रोटी खाएगा, एक ही पत्र लिखेगा। इसलिए एक नहीं अगर भी लिखा हुआ हिंदी में, फिर भी आपको अ का यूज करना होगा इस तरह से। दूसरा, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ इज एम आर में क्या लगाना है, एम स्पीकिंग इंग्लिश। ये भी सॉल्व हो गया हमारा। थर्ड देखिए, वे लोग रामायण पढ़ रहे हैं। दे के साथ आर रीडिंग, रामायण के साथ द लगाएंगे। आपको मैं पिछले वाले वीडियो में जब मैं आर्टिकल पढ़ा रहा था, आर्टिकल के बारे में बता रहा था, तो मैं बताया था कि फेमस इपिक के पहले जैसे रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, इन सब के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अब जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूं। अब आप देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस देखिए। इसके नेगेटिव सेंटेंस में बहुत आसानी से बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। जनरली जितना भी टेंस आपको पढ़ना है, चाहे कोई भी सेंटेंस, सिंपल सा कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसको नेगेटिव करना है तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट को अगर ऐड कर दें तो नेगेटिव सेंटेंस वो बन जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इफ देर आर टू पार्ट्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब लाइक शैल बी, विल बी, शैल हैव और हैव बीन, then not should be used in the middle of the helping verbs। जैसे has been है तो मिडिल में, बीच में हम नॉट लगाएंगे। have not been, shall be है तो shall not be, इस तरह से। आइए इसका हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं अभी। निगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी क्या होगा,
नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसमें नहीं लगा हुआ रहेगा। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह गीत नहीं गा रही है। वह गीत नहीं गा रही है। मैं, अब देखिए निगेटिव में नहीं लग गया। मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूं। इस तरह से कुछ नहीं करना आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका रूल है। बहुत सिंपल है। आइए बनाते हैं। वह गीत गा रही है, गीत नहीं गा रही है, सॉरी। सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए, वह सब्जेक्ट हो गया, सी के साथ इज का यूज होगा, इज के बाद नॉट। ओ सॉरी, मैं नोट तो लिखा ही नहीं यहां पर, प्लस के बाद यहां नोट कर दीजिए, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, तो इज एम आर के बाद नॉट, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट स्पीकिंग हिंदी। हो गया, सिंपल। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, इरेज करते हैं इसको। अब देखिए, आगे हमको पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब मैं बताया था आपको कि इंट्रोगेटिव भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव। उसका नाम यस नो इसलिए पड़ता है कि वो क्या से शुरू होकर बनता है और उसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। INTE, इंटरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी क्या होगा? प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक वाक्य। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। आइए इंट्रोगेटिव वाले में देखिए, पहले हम यस नो, पहले यस नो, यस नो इंट्रोगेटिव। पहले यस नो इंट्रोगेटिव हम पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट, क्या आप स्कूल जा रहे हैं? देखिए, दूसरा, क्या राधा खाना बना रही है? थोड़ा जल्दी लिखने में अच्छा हो सकता है कि हैंडराइटिंग न बने, कोई बात नहीं। क्या राधा खाना बना रही है? कभी कभी हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो जाता है। जैसे क्या राधा खाना नहीं बना रही है? आइए इसका रूल समझिए। मैंने बताया था यस नो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आपको स्टार्ट में कर देना है, शुरू में कर देना है, बस बन गया। हेल्पिंग वर्ब को हमें शुरू में लिख देना है। क्या है हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, इज, एम और आर, इसको मैं स्टार्ट में कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, और कहीं अगर नॉट हो तो यहीं पे नोट भी लगा देंगे, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल भी मैं रूल में लिख दे रहा हूं। यही है इसका। आइए बनाते हैं। क्या आप स्कूल जा रहे हैं? तो आप, यू, यू के साथ आर,
आर यू गोइंग टू स्कूल? इंट्रोगेटिव सिंपल, शुरू में इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट तो नहीं है इसमें, इसीलिए वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और तब ऑब्जेक्ट। दूसरा, पहला हो गया ये। सेकंड, क्या राधा खाना बना रही है? इज राधा कुकिंग फूड? कुकिंग फूड, सॉल्व हो गया हमारा यस नो इंट्रोगेटिव, कंप्लीट हो गया। तो इसे अच्छे से समझ लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम शुरू में इज एम आर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ स्टार्ट में कर देना है। यस नो इंट्रोगेटिव बहुत सिंपल है। यस नो इंट्रोगेटिव में आपको अलग से व्हाट की लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को शुरू में कर देने से उसका इंग्लिश हो जाता है क्या। तो ये बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है WH इंट्रोगेटिव। मैंने कहा था उसका नाम WH इंट्रोगेटिव इसलिए है कि उसे सॉल्व करने में हम WH वर्ड का यूज करते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, ये सब। आइए मैं नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट है WH इंट्रोगेटिव। इसमें कुछ नहीं करना, बस ये जो रूल आप पढ़ रहे थे यस नो इंट्रोगेटिव, इसी रूल के पहले सिर्फ WH वर्ड लगा देना रहता है। देखिए आप, इसका नाम है WH इंट्रोगेटिव। WH वर्ड इंट्रोगेटिव आप इसको कह सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, WH वर्ड इंट्रोगेटिव लिख देता हूं, WH वर्ड इंट्रोगेटिव। इसमें क्या, क्यों, कहां, कैसे, ये सब लगा रहता है। जैसे उदाहरण देखिए आप, वह क्या कर रही है। अब बीच में आ गया क्या, बीच में क्या आ गया, तो आप इसको देखिए, वह क्या कर रही है, इसका आप जवाब यस और नो में नहीं दे सकते, इसलिए WH के यूज से बनेगा। तुम कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? आइए देखिए बनाते हैं। सबसे शुरू में सिर्फ WH वर्ड लगा दीजिए प्लस इज एम आर, बहुत आसान है। WH वर्ड प्लस इज एम और आर। पहले वाला जो यस नो इंट्रोगेटिव का रूल है वही रूल इसमें है, सिर्फ WH वर्ड आपको शुरू में ऐड हो गया बस। WH वर्ड, आप देखिए यस नो इंट्रोगेटिव वाले में क्या था, इज एम आर से सेंटेंस शुरू हो रहा था, इसी के पहले सिर्फ WH वर्ड लगा देना है आपको सभी टेंस में, बस WH इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या, वह क्या कर रही है, तो WH इंट्रोगेटिव। व्हाट इज सी डूइंग। देखिए WH क्या है, क्या का अंग्रेजी व्हाट, और वह है तो वह के लिए सी के लिए इज, तो इज लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। तुम कहां जा रहे हो, कहां का हो गया वेयर, आर यू गोइंग। इस तरह से ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करिए, और आप जल्दी से जल्दी अंग्रेजी सीख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।